जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और त्योहारों के इस हमारे भारत में जो बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं ना, हर त्योहार का खास महत्व होता है। तो इसी सीरीज में चैत्र महीने का विशेष पर्व है गणगौर पूजा। ये राजस्थान का महत्वपूर्ण पर्व है, लेकिन आजकल हमारा देश जो है ना, प्रदेश की बाउंड्रियों से नहीं बंधा, सभी करते हैं इस व्रत को, क्योंकि इसमें कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं सभी करती हैं, जिससे पति की लंबी उम्र हो, कन्याओं को सुंदर और सुशील परिवार मिले, पति मिले, इसके लिए व्रत करती है। शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इसमें कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं मिट्टी के शिवजी यानी गण और मिट्टी की माता पार्वती यानी गौर को बनाकर फिर पूजन करती हैं, इसीलिए इसका नाम गणगौर है। और यह कहीं कहीं चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया से शुरू होकर के शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता, कहीं चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी से शुरू करके तृतीया तक करते, कहीं कहीं केवल कृष्ण पक्ष की तृतीया को करते हैं। गणगौर का त्यौहार स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का पर्व है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और लड़कियां श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले गणगौर को पानी पिलाने के बाद जलाशय, तालाब, कुओं में विसर्जित की जाएंगी। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि एवं महत्व। और इस व्रत की सर्वप्रथम किसने की थी पूजा? तो ऐसा कहते हैं कि गणगौर यानी शिव पार्वती की पूजा का यह पावन पर्व आपसी स्नेह और साथ की कामना से जुड़ा है। इसे शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। और इसकी पूजा सबसे पहले माँ पार्वती ने की थी, भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इसे शिव और गौरी की आराधना का सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती भगवान शिव की पूजा का अद्भुत दिन है। और नवरात्रि के तीसरे दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाने वाला व्रत है यह। तो गणगौर माता की जय बोलते हुए माता लक्ष्मी के चरणों में सभी सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गणगौर अवश्य लिखें। शास्त्रों के अनुसार माँ पार्वती ने अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रभाव से भगवान शिव को प्राप्त किया। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। तभी से इस व्रत को करने की प्रथा शुरू हो गई। और गणगौर का कैसे करें पूजन, क्या है इसकी पूजा विधि और क्या है महत्व, चलो अब यह जानते हैं। सबसे पहले आप जो मिट्टी लेकर के आएँ, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। बसंत और फाल्गुन की ऋतु में श्रृंगारित धरती और माटी की गणगौर का पूजन प्रकृति और स्त्री के उस मेल को बताता है जो जीवन को सृजन और उत्सव की उमंगों से भरती है, जोड़ती है। तो आप मिट्टी ऐसी जगह से लाएं, किसी बगीचे से लाएं या किसी ऐसे खेत से लाएं जिसमें फसल खड़ी हो, फला फूला खेत हो। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्या व विवाहित स्त्रियाँ ताज़ा जल मटकों में या लोटों में भरकर उसमें हरी हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर जाती हैं। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप शिव स्वरूप गण ईश्वर या पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करती हैं। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं समर्पित की जाती हैं। शिव को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब व फूलों से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सौभाग्य की कामना के लिए घर की दीवार पर 16 बिंदिया, रोली, मेहंदी व काजल की लगाई जाती है। एक बड़ी थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूरबा लेकर के इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर
सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। एक दूसरे पर इस जल को छिड़कती है, फिर पूरे घर में इस जल को छिड़कती हैं। अंत में मीठे गुना या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर की माता की कहानी सुनी जाती है। कहानी का वीडियो हम आपके लिए अभी डालेंगे, उसको आप अवश्य सुनना। और गणगौर माता से प्रार्थना भी लोक गीतों के जरिए ही महिलाएं करती हैं। इन गीतों में स्त्री मन की हर उमंग, हर भाव को स्थान मिलता है और स्त्री भावों की मीठी मिठास और अपनों की मनोहार, उनकी शुभ की आस, उनकी लंबी उम्र की आस लोकगीत पूजा के समय निभाई जाने वाली हर रीत को समेटे हुए होती है। पूजन करने वाली सभी स्त्रियां बड़े चाव से गणगौर के मंगल गीत गाती हैं। और खोल रे गणगौर माता खोल के बाड़ी रे, ईसर जी तो पेचो बांधे, गौरा बाई पेच सबरियो राज जो, इस तरह के सुहावने गीत गाती हैं। ईश्वर गौर के पूजन के इन दिनों में स्त्रियां उत्सवी रंग रंग में रंग जाती हैं, बड़े ही रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं। और इस व्रत का क्यों प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता? गणगौर महिलाओं का प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता पूजा का, क्योंकि गणगौर के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड में इनका विसर्जन किया जाता है। तो जो सिंदूर मुख्य प्रसाद माना जाता है और इसीलिए महिलाओं को ही दिया जाता है। महिलाएं उसको अपनी मांग में भरती हैं, इसलिए पुरुषों को इस प्रसाद को नहीं देते हैं। सिंदूर मुख्य प्रसाद माना जाता है। और जानते हैं इसका महत्व। ऐसा कहते हैं कि जो महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं वह मन में ऐसा भाव रखती हैं कि उनके पति महादेव की तरह अमर हैं और माता पार्वती से यही वरदान मांगती हैं कि हे माता पार्वती, जैसे आपने अमर पति महादेव को प्राप्त किया है, वैसे ही हमें भी अमर पति प्राप्त हो। जब तक हमारी उम्र रहे तब तक हमारा पति हमारे साथ रहे। इसीलिए महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। तो गणगौर पूजा का यही सबसे अधिक महत्व है कि इसके पीछे प्रेम की भावना छिपी होती है और बड़ा ही अच्छा इसके पीछे होता है उद्देश्य। यहाँ मान्यता है कि गहने या गुने माता पार्वती को मीठा आटा लगाते हैं, उसके गहने बनाए जाते हैं। वह माता पार्वती को मीठे मीठे गहने चढ़ाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितने अधिक गहने सुहागिन महिलाएं पार्वती जी को चढ़ाएंगी उतना ही धन वैभव उनको मिलेगा। पूजा करने के बाद ये गुने मीठे महिलाएं अपनी सास, जेठानी, ननद को देती हैं और सिंदूर का प्रसाद बांटती हैं और मीठे गुनों का प्रसाद बांटती हैं। गुनों का आकार गहनों की तरह बनाया जाता, जैसे चूड़ियाँ, पायल, हार और चूड़ामणि, कुंडल, अंगूठियाँ ऐसे बनाए जाते हैं और इनका बहुत महत्व है। आप सभी हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें। अच्छे लगें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता गणगौर।